समय गुरु को देना है। राजयोग चाहिए कि नहीं? भगवान बता रहे थे ना अभी राजयोग। तो कब शुरू होगा तुम्हारा राजयोग? क्या होता है राजयोग? राजयोग क्या होता है? अधिक धन आ जाना वो राजयोग होता है? नहीं। बहुत तरह से पदार्थों का आ जाना वो राजयोग होता है। राजाई में जीना वो राजयोग होता है। क्या होता है राजयोग? माया की परवाह ना करना ये राजयोग होता है। क्योंकि पल पल में तुम शहंशाही जिंदगी जीते और कितना भी बड़ा राजा होता है वो शहंशाही जिंदगी नहीं जीता। बताओ कैसे? उसके अंदर चिंता चलती रहती है। समझ गए? पर राजयोग वो होता है जब तुम माया की परवाह करना छोड़ देते हो। लोग तुम लोगों को क्या आश्रय देते हैं? कौन से ऑफर लाते हैं तुम्हारे लिए? भगवान का ऑफर तो तुम्हारे लिए नहीं लाते। कौन सा ऑफर लेकर आते हैं? माया में जाओ, माया में जाओ। तो उनसे कुछ मत कहो, पर एक बार उनका जीवन जरूर देख लें कि माया में जाने के बाद तुम लोग खुश हो। हमें तो चलो माया में भेज रहे, पर तुम लोग माया में जाके खुश हो। अगर तुम खुश नहीं हो ना तो हमें कौन से अनुभव से तुम माया में भेज रहे? क्या देखकर तुमने हमारे लिए माया का रास्ता चुना? इसलिए बोला तुम्हारे लिए सही सिलेक्शन भी ना गुरु कर सकता। गुरु माया का भोग भी करके आए, गृहस्थ में भी रह के आए। अभी भगवान बता रहे थे ना, कितनों ने सुनी है ये बात। गुरु इतना बड़ा तजुर्बेकार है, उसकी उम्र नहीं देखो शरीर की, इतनी छोटी सी उम्र में इतना तजुर्बा कैसे हो गया? दादा भगवान ने अपना अनुभव किसको दिया? गीता भगवान। गीता भगवान ने अपना अनुभव किसको दिया? प्रमिला भगवान। और प्रमिला भगवान ने अपना अनुभव हम सबको दिया। तो आप सोच के देखो कितना सारा अनुभव आपके पास इकट्ठा हो गया। ये राजयोग। अब इतना सारा अनुभव होने के बाद अगर तुम माया में हाथ डालते हो फिर तुम्हारा राजयोग नहीं। अब राजयोग लोग क्या समझते हैं कि अधिक से अधिक धन हो जाए, महल माड़ियां हो जाए। नहीं, रानियां, बांदियां, दासियां, नौकर, चाकर, ये कोई राजयोग थोड़ी होता है। ये राजयोग नहीं। पर राजा जनक की तरह राजयोग कि सकलते मद सकलते उदास। राजा जनक के आगे पीछे नौकर चाकर थे, पर फिर भी क्या वो उन सबको सच जानता था? अभी है, अभी नहीं। उसको दोनों तरह से गुजारा करना आता था, नौकरों के साथ भी और नौकरों के बिना। बाल बच्चों के साथ भी और बाल बच्चों के बिना। अब अपने से पूछ के देखो, बाल बच्चों के साथ तो हम रह सकते हैं, पर बाल बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तो यही आपका पलड़ा कमजोर है। मैं बाल बच्चों के साथ भी रह सकता हूँ, मैं बाल बच्चों के बिना भी रह सकता हूँ। हम ऐसे शेर गुरु के पास आते हैं, वो गृहस्थ में भी रह सकता है, गृहस्थ के बिना भी रह सकता है। तो उसका जो आशीर्वाद हमको पाना है वो मजबूती तो है। वो सबके साथ भी रह सकता है और सबके बिना भी रह सकता है। पर हम लोग कहाँ मार खा जाते हैं?
हम माया के साथ तो रह सकते हैं पर माया के बिना नहीं रह सकते। तो ये राजयोग नहीं। वो राजा क्या राजा जिसको गद्दे पे सोने की आदत होती है। नहीं, अगर किसी दिन उसको नीचे सोना पड़े तो सो जाएगा। तो राजयोग था भगवान राम का कि कई ने सब कुछ छीन लेने के बाद भी वो राजयोग में था। एक दिन भी वो महारानी के तख्त पे बैठी, बताओ सच, रही महलों में, पर मंगलसूत्र जो उसका कोहिनूर का था वो भी उसको उतारना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ तो मर गया। अब पहन सकती है कोहिनूर का वो मंगलसूत्र। तो जब उसने राम को अपने से अलग किया, राजयोग उसका क्या था? राजयोग में तुम जी रहे होते, पर एक इच्छा आती है ना अंदर में। एक इच्छा आने के बाद हम अपने राजयोग के ऊपर खूब अच्छी तरह से प्रहार करते हैं, सोचते हैं शायद इससे ज्यादा सुख मिल जाएगा। जिस हाल में तुमको परमात्मा रखता है ना, वही राजयोग। आप अपने बच्चों को जितनी मौज कराते हो उतनी मौज शायद वो अपने राज में नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनको 1 महीना ही दे दो कि घर का जरा हिसाब चला के दिखा दो, या तो सारा पैसा बर्बाद कर देंगे या फिर कर्ज चढ़ा देंगे तुम्हारे। तो वो राज तुम्हारे राज में कर लेते। तुम सोचो ना, उनके राज में राज कर लेंगे, पर तुम उनको जीवन में लाते तो इसीलिए कि हम इनके होते सोते ना राज कर लेंगे। उनका आधार नहीं था। सच्चा राजयोग है जब तुम परमात्मा का रास्ता चुनते हो, तो उसको कभी भी 2 पार्ट नहीं मिलते। नहीं तो आप देखो, चलती चक्की को देख कबीरा रोए। चक्की चल रही तो उसमें से गेहूं पिस रहे, फिर क्यों कबीर रो रहा है? कबीर उसकी सिमिलैरिटी कर रहा है ज्ञान से कि पूरे संसार में ये 2 पार्ट है। आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, बोल हाँ बोल के ना। तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सुखी होगी या दुखी होगी, या तो लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, या तो राजा बनोगे या भिखारी बनोगे, या तो दिन मिलेगा या रात। और ब्रह्म ज्ञानी 24 घंटे राजयोग में, क्योंकि वो 2 पार्ट में पिसता ही नहीं है। वो अपना सर ओखली में देता ही नहीं। क्यों? वो इतने सारों का तजुर्बा देखकर अपना कदम पीछे करे। और हम इतने सारों का तजुर्बा देखकर भी नहीं समझे, तो इसका मतलब हमारा विवेक क्या हुआ पड़ा है? सोया। समझ गए? हम सोचते शायद हमारे साथ ठीक हो जाए। नहीं, ये प्रकृति का नियम है। माया महाठगनी हम जाने, महाठग है। और तो माया के दम पर राजयोग कर लो, ये हो ही नहीं सकता। किसके दम पे कर सकते हो? गुरु के दम पे। आज सच बताना चाहिए, सारे तो मुझे पता है अभी इतने निश्चय वाले नहीं होंगे। तुम में से 1, 2 या 3 ऐसे होंगे जो गुरु के आधार पर समझते होंगे, अब तो भैया मेरी मौज ही मौज है, क्योंकि मेरा गुरु बैठा है ना, तो मुझे किसी बात की परवाह है ही नहीं। ये उसका राज है। बोलो, ऐसा फील होता है ना तुम? विचार तुम्हारे पास भी आते होंगे, ऐसा बात नहीं कि विचार तुम्हारे पास नहीं आते होंगे। दुखी करने आते होंगे, दुनिया वाले आते होंगे, माया का आधार ले ले, माया का साथ। तो तुम कहते क्यों लूं? जब मेरे पास मेरा शहंशाह गुरु है, तो मैं क्यों माया का आधार? जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहंशाह
जगोदा में शहन। अब तो स्थिति ऐसी है कि कोई विचार भी करना होता है ना, भले घर वाले बोल रहे होते हैं पर अंदर में कहते हैं एक बार ना शाम को भैया जी से पूछ लेंगे। अंदर में फिर मन यही कहता है कि ये बोलते रहे जो बोलते हैं, पर एक बार ना फिर भी हम भैया जी से सलाह कर लें। ये है तुम्हारा राज, क्योंकि तुम किसी के आधार पर नहीं जी रही। बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, घर में सारी सलाहें हो रही हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नया टीवी लाएंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन तुम वहीं सबके बीच में बैठते हुए जब तुमसे पूछते हाँ मम्मी तेरी क्या सलाह है, तुम कहते हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन अंदर वाला तुम्हारा क्या कहता है, मैं अपने शहंशाह से पूछूंगा। क्योंकि ये सब पहले काम करके फंसा तो देंगे हमें, छुड़ाने तो हमारा शहंशाह ही आएगा। तो मैं अपने शहंशाह के बिना कुछ नहीं बोलता। ये तुम्हारा राज है कि आज भी तुमको गुरु पर जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तो तुम्हें माया का आधार लेने की जरूरत है? बताओ, अपने हाथ कटवाने की जरूरत है? कौन कटवाएगा अपने हाथ? जब गुरु मेरा सदा सहाय ना होता, गुरु मेरे अंग संग ना होता, तो मैं माया का सहारा लेता, तो भी ना लेता, क्योंकि मैंने माया का सही रूप पहचान लिया कि माया महाठग है। मिनट में तेरी बन जाएगी, मिनट में फिर हट जाएगी। कितनी बार तुम धोखे खा चुके हो, कितनी बार, पर फिर माया को बड़ी कला है, आर्ट है बड़ी। तुम हमारे सामने आके बोल भी जाओगे अब हम माया का आधार नहीं लेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, भैया जी मैं तो मर जाऊंगी लेकिन अब मैं माया का आधार नहीं लूंगी। और हम कहते देखना तुम ही लो। 3 दिन बाद माया तुम्हारे सामने सज धज के भोजन की थाली परोस के कैसे तुमसे चाबियों का गुच्छा ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और तुम खुद बैंगन का भरता खाते खाते चाबियों का गुच्छा उसको दे दो, ले। फिर गुरु पूछेगा अब क्या हुआ माता जी? अरे कोई बात नहीं, आज भी इनका कल भी इनका, तो तू रोए क्यों? माया तुमको पागल नहीं बनाती, तुम खुद ही पागल बनने के लिए तैयार हो। माया की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमको पागल बना दे, समझ गए? माया को तुम खुद अपना सिर देते हो, हमारे पर तलवार चला, नहीं तो हिम्मत नहीं कि तुम पर माया अटैक करे। तुम एक बार अपने राजयोग में आ जाओ कि जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। एक बार तुम अपनी खुनकी में आ जाओ, नहीं चाहिए कुछ, ले जाओ उठा के यहाँ से, नहीं चाहिए कुछ। फिर देखो सारी दुनिया तेरे कदमों में ना आ जाए तो तुम एक भगवान से इतना प्रेम कर लो, अतिशय, नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। गीता भगवान की बात। और कल मुना भगवान बता रहे थे कि ये जो आज हम लोगों को निश्चय हो रहा है ना, ये अब का नहीं है। भले ही हम सत्संग के प्रेम में नहीं जाते, मुना भगवान कल बता रहे थे, क्योंकि कल इतना लंबा सत्संग चल गया था तो सारी बातें बताने का मौका ही नहीं मिला। बोला कि हम लोग ऐसे दादाजी को देखते थे जब वो सब सत्संग करते थे, वो बच्चे थे मुना भगवान, पर वो घर जाके दादाजी की एक्टिंग किया करती थी। ऐसे आती थी, चश्मा उठाती थी, चश्मा लगाती थी, एक कागज उठाती थी और बार बार एक ही पॉइंट बोलती थी, मंगन मुआ तो खुद खुदा हो। इसका अर्थ नहीं पता मुना भगवान, बच्चा है ना, उसको क्या पता। पर आप देखो गुरु पसंद तो आ गया, गुरु पसंद आ गया, उसकी नकल करते 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 अकल भी आ गया। और आज आप देखो दादा भगवान वाली जगह संभाल के बैठे। हम नकल करने के लिए आ जाए, पर आप सोच के देखो नकल उन्होंने कोई और तो नहीं की, संत महात्माओं की। वो नकल करते 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 असल हो। तो हंस रही थी कि
फिर दादाजी जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती है। कभी ब्रह्मज्ञानी को तुम्हें देखना हो ना तो ब्रह्मज्ञानी का कोई कितना अपमान करेगा, भला बुरा कहेगा, वो फिर अपना नॉर्मल। ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण होते हैं। और अज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? वो सब कुछ किए धरे पर एक थोड़ा सा कहीं से अपमान, गाली गलौज मिलता, उस पर वो पानी फेर देता है, मधुर से मधुर संबंध खराब कर देता है। ये अज्ञानी की निशानी। और ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है? मैं ही तो हूँ, कोई दूसरा थोड़ी। तो दादाजी मुना भगवान की इन बातों से बड़ा लुत्फ लेते थे, आनंद लेते थे। तो कहते थे अरे इधर आओ, कहते थे सबको करके दिखाओ कि तुम कैसे हमारी बताती हो। तो बच्चा उसको क्या है, उसको थोड़ी पता है कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा है कुछ। फिर वो चश्मा लगाए दादा भगवान जैसे, और फिर वो बोले मंगन मुआ तो खुद आओ। मंगन मुआ, मंगन माने दादाजी का जो नाम था, संसारिक जो उनका नाम था वो मंगन था। तो तुम भी इन सब बातों से सीखो कि दो पार्ट में नहीं आना, दो पार्ट में नहीं आना। ये मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये अब हमारे लिए नहीं है। हम इन बातों से ऊपर उठ गए, क्योंकि अब हमारा क्या शुरू हो गया? राजयोग। किसके राज में राज कर रहे हैं? गुरु की फौज करेगी मौज। सिर्फ कहना नहीं है, हम वाकई में हम सब किसकी फौज है? गुरु की फौज। आज जरा सी भी जीवन में कोई बात आती है, पहले हम सगे संबंधियों के पास भागते थे, अब ऐसा लगता है यही हमारा मायका है, यही हमारा ससुराल परिवार, सब कुछ हमारा यही है। और जितना चित्त यहाँ शांत होता है, शायद तुम अपने रिश्तेदारी में भी चले जाओ तो तुमको उतनी उमंग नहीं आएगी जितना गुरु यहाँ तुमको वक्त देता है। आज तुम चले जाओ अपने सगे वालों के पास, और अगर जरा सी भी तुम अपनी तकलीफ बताओ तो कहेंगे इसका तो सारा यही हाल है, रोती ही रहती। कभी मैंने इसको हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन गुरु फिर तुम्हारे पर ममता का हाथ फेरता है, आशीर्वाद का हाथ फेरता है, और क्या कहता है? अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख भाग गए जब तुम जाग गए, सारे दुख भाग गए जब तुम जाग गए, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख तेरा नाम लिया। और भी एक बहुत अच्छी सी बात बता रही थी कि जैसे सबको देखती थी कि 8-10 लोग सब दादाजी के वहीं घर पे रहते हैं, तो उनसे किसी ने बोला बस अपनी प्लेट में अंचती हो तुम सिर्फ अपनी प्लेट साफ करते हो। बच्चे को तो बात जल्दी लग जाती है, और बच्चा हमेशा ये कोशिश करता है, तुम कभी भी तुम्हें बच्चे से कोई काम कराना हो ना, हट हुट करके कराओगे वो कभी नहीं करेगा। जब तुम उसे मोटिवेट करोगे वो कार्य करेगा। ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है जो हम लोगों को बीएड में पढ़ाई जाएगी कि अगर आप किसी नालायक बच्चे को होशियार करना हो तो उसे कभी मत बोलो कि तू नालायक है, उसे बोलो यू कैन। हम लोग जब आए थे सत्संग में कैसे थे? आज गुरु भी तो कह सकता है अरे तुम तो डफर हो, नालायक हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। पर गुरु हमारे साथ मेहनत करता रहा राजयोग तक पहुंचाने के लिए। तो मोना भगवान से बोला किसी ने, वो अपनी थाली साफ कर रही थी, जैसे सब इकट्ठे होते थे दोपहर में, तो उसके बाद खाना वाना खा के दादाजी सबको लेके बैठते थे। और लेके भी क्या बैठते थे, अगर कोई कहे बुआ जैसे मैं तो सो रही हूँ खाना खा के, तो कहते थे सो जा, लेकिन यहाँ से उठ के जाएगी नहीं, आत्मा 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 सुनाते ही रहे। दादा भगवान कहते थे तुम्हारा खाना तो हजम कराऊं। तो मुना भगवान थाली साफ करे तो किसने बोला अपनी ही थाली साफ करोगे सिर्फ? तो उन्होंने बोला मुना भगवान बच्चे, उन्होंने बोला अरे नहीं
हम कर देते हैं। तो किचन में गए, सबसे थाली लेते गए, लाओ आज हम सबकी थाली मान देंगे। क्यों? गुरु के घर में सेवा करने का मौका मिला। बच्चे को सेवा भी नहीं पता कि क्या है, बस उसे लगा कि सब खुश तो हो जाएंगे। किसी से भी काम कराने की एक आर्ट होनी चाहिए, हमारे को प्रशंसा करने का गुण होना चाहिए। पर हम तो उसमें क्या करते रहेंगे, मील मेघ निकालेंगे तो कोई भी इस राह पर आगे नहीं बढ़ेगा। मोना भगवान सारी थालियां जो है सबकी मान दी, बड़े खुश लगता भी नहीं कि ढेर सारी थालियां हमने साफ की, लगता है प्यार में सब कुछ हो जाता है। नहीं, प्यार में कभी थकान भी नहीं होती, कभी ऐसा लगता भी नहीं, प्यार में ऐसा लगता कि हमने इसकी थाली मारी। प्यार में तो लगता है सब मैं ही तो हूँ। अब ज्ञान को चाहे तुम इस रास्ते से ले लो या सेवा भावना से ले लो, आखिर तो अंदर में जा क्या रहा है, ज्ञान ही तो जान। तो कल बहुत अच्छा लग रहा था, ये सारी बातें गुरु जी के पास बैठ के हम लोगों ने सुनी हुई थी, लेकिन मुना भगवान के मुख से और अच्छा लग रहा था कि जब कोई अपना अनुभव सुनाता है तो हम लोग भी इसी राह पर ही चले। कैसे कैसे गुरु ने भी कभी कभी हम लोग को डांटा भी होगा, प्यार भी किया होगा, हमारे सर पे हाथ भी फेरा होगा, और कहाँ तक पहुंचाने के लिए राजयोग। राजयोग का मतलब हमें किसी से भी प्यार नहीं चाहिए। सुदेश आ, तू मेरे पास बैठ, तू मेरे से बातें कर। कमला तू आ, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। फलानी तू आ, अरे कोई मत आओ, लॉकडाउन कोई मत आओ। पर मेरे प्रभु तो हैं, मेरे ईश्वर तो हैं। तुम तो फिर भी एक दिन मुझे छोड़ के चले जाओगे, पर ईश्वर कहाँ जाएगा अपने सृष्टि को छोड़ के। तो हमेशा जो ईश्वर का आधार लेता है उसका राजयोग कभी नहीं खत्म होता। नहीं तो कबीर की तरह रोते रहोगे, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी मिलन होगा, कभी बिछोड़ा होगा, कभी हंसोगे, कभी रोगे। पर जो गुरु के पास आते आते मेहनत करते करते राजयोग में टिक जाता है, उसको हमेशा इसी बात का गर्व होता है, सब चला जाए मेरे से, सब चला जाए, पर गुरुवर तू मुझसे नहीं जाना, तेरे सदके ही तो। आप देखो गुरु के सदके तुम कहाँ नहीं घूम के आए। कभी सोचा भी था कि कहीं तुम निकल सकते हो बाहर? गुरु कितना खुश होता है तुम लोगों को पहना के, ओढ़ा के, खिला के, बहुत खुश होता है। एक बात और बता रहे थे मुना भगवान कि जब दादाजी सुबह उठे तो उन्होंने गुरु जी की मम्मी से बोला, अरे नीना तुम कोकी बहुत अच्छी बनाते हो। कोकी कहा जाता है, जैसे हम लोग पंजाबियों में पराठे बनते हैं सुबह सुबह, तो उनके यहाँ क्या बनती है, कोकी बनती है। आटे को घी में ही गूंदा जाता है और कोकी बनती है जो 4-5 दिन तक खराब नहीं होती। आप चाय के साथ जैसे हम लोग पराठा खाते हैं, वो लोग सिंधी लोग क्या खाते हैं, कोकी खाते हैं। शायद कईयों ने खाई भी होगी, हमने बनाई थी। हाँ, तो नीना तुम कोकी बहुत अच्छी बनाती हो। अब वहां पर जो 2-4 लोग नए आए थे, बोला कल तो दादाजी कह रहे थे ब्रह्म ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं होती, पर देखो सुबह उठते उठते ही इनको किस चीज की इच्छा होगी, कोकी बनी। पर कभी भी देखना ब्रह्म ज्ञानी राजयोग में वो इतना सा भी खाएगा ना तो भी तृप्त है, और सबको खिला के खुश होता है। ब्रह्मज्ञानी कभी खुद खा के खुश नहीं होता, वो सर्व को खिला के खुश होता है। तो उसके बाद जब कोकी बन के आ गई तो सबसे पहले जिसने कर्म देखा ना उसी को बोला, ले फलाना तू भी खा, ले फलाना तू भी खा। सब बांट दी। दादाजी ने अपने मुंह में तो एक और भी नहीं रखा। आप सोच के देखो कैसे ब्रह्मज्ञानी साथ के साथ जवाब देता है। इतना ध्यान तो अपने घर वाले भी नहीं रखते, कभी नहीं रखते। अपने घर वाले हमेशा, आज मेरे से लिख के ले जाओ, वो तुमसे हमेशा सुख लेंगे। जहां तुमने सुख लेने में कमी कर दी, वहीं तुम देखना लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा।
सुख लेंगे तुमसे। और ब्रह्मज्ञानी सुख लेगा नहीं, वो सुख देगा। उसका दिया हुआ राजयोग कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके हाथ में बरकत है। वो अपने हाथ से तुम्हें मच्छी भी उठा के देगा, वो सोना हो जाएगा। उसकी बात को कभी नहीं टालता। जो वो कह दे, प्रकृति को भी उसको पूरा करना पड़ता है। या तो उससे पूछो नहीं, पूछा है तो उसको मानो, नहीं तो दो पार्टों से तुमको कोई नहीं बचा सकता। आज कबीर हो रहा है, कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि ये दो पार्ट चलेंगे। पर जो कील संग लग जाएगा, जो गुरु संग जुड़ जाएगा, उसका रोना छूट जाएगा, क्योंकि उसने माया का आधार नहीं है। राजयोग समझ गए क्या होता है? जिसने भगवान को अपना बनाया, उसका कभी राजयोग खत्म होगा। सारी सृष्टि का मालिक कौन है? सारे सृष्टि को बनाने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? उसी से प्रेम कर लो, उसी से प्रेम कर लो। अब तुम प्रेम करते हो जिनसे तुम्हारा ब्लड रिलेशन होता है, तन का रिलेशन होता है, फलाना रिलेशन होता है, उनको तुम भूल नहीं पाते। वो फिर तुमको जूता मारते हैं, तुम फिर उनको अपना बनाते हो। वो फिर जूता मारते हो। अरे उनका पहले जूते पे समझ जाओ, भैया हम इनके साथ कितना भी कर लें, ये हमारे बनने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें राजयोग दिया है। राजयोग का मतलब तू एक बार भगवान को अपना बना के देख, ये सब तेरे पीछे पीछे ना आ जाए फिर पर तुम इनके पीछे पीछे भागते हो, ये तुमसे और दूर दूर भाग। भगवान को अपना बनाओ ना। सच्ची भक्ति, पूजा पाठ क्या है? भगवान की मौज में मौज। भगवान से बढ़कर तेरा मीत नहीं कोई, भगवान से बढ़ के तेरा कोई मित्र नहीं। ये तो आज तेरे साथ है, कल अपने आप ही छोड़ जाएंगे तेरे। और भगवान आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसे भी सच। ठीक क्या आया समझ?